सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मैं मुजफ्फर साहब के बाद अपने भाई लोकेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपना कलाम पेश करें। लोकेश जी ने मुझे एक बार कहा कि अस्सलाम, ये हिंदी और उर्दू का मुझे बड़ा वो रहता हो, तो मुझसे पढ़ी नहीं जाती खास, तो इस हवाले से एक शेर लोकेश जी की नजर करूं कि हिंदी में और उर्दू में बस फर्क है इतना, हिंदी में और उर्दू में बस फर्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना, वो ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना। आपस में ये बहनें हैं। बहरहाल अपना कलाम पेश करें लोकेश जी। एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। रियाज साहब, धड़कते दिल की सरगोशी सुनेगा कौन बस्ती में, धड़कते दिल की सरगोशी सुनेगा कौन बस्ती में, यहाँ हर एक काशाने में पहरों का बसेरा है। वाह वाह वाह, बेहतरीन। ये मेरी एक नज़म है और इसका उन्वान है मेरा गाँव। मैं किश्तवाड़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो आज तक हालात हुए हैं यहाँ पे, तो उस पर मैंने एक कविता लिखी है। हर शख्स यहाँ है खफा खफा, हर शख्स के दिल में खंजर है, यहाँ फसले बहार आने पर गीतों की रवायत पहले थी, अब फसले बहार आने पर सूखे सा होता है। बहुत अच्छा। मेरे गांव के अक्सर खेतों में फूलों की कतारें होती थी, मेरे गांव के अक्सर खेतों में फूलों की कतारें होती थीं, अब गांव के मेरे खेतों में सीमेंट बजरी के टीले हैं, अब बीज के बदले हाय सितम धरती को फटते देखा है, सड़कों तामीरों में लगभग कलियों को करते देखा है। क्या कहते हैं? मेरे गांव की हर एक चौखट पर, मेरे गांव की हर एक चौखट पर ईमां था अंधेरे से लड़ता, अब शाम के धुंधले साये में ईमां को सिसकते देखा है, और रात के आने पर मैंने उसे खुद खुद मरते देखा है। यहाँ ईद पे अक्सर रोहित को, यहाँ ईद पे अक्सर रोहित को खाने पे बुलाया जाता था, और होली पर उस साजिद को रंगों में डुबोया जाता था। अब ईद पे अक्सर रोहित को साजिद से उलझते देखा है, और रंग पड़ा जो साजिद यहाँ ईद पे अक्सर रोहित को खाने पे बुलाया जाता था, और होली पर उस साजिद को रंगों में डुबोया जाता था। अब ईद पे अक्सर रोहित को साजिद से उलझते देखा है, और रंग पड़ा जो साजिद पर तो कर्फ्यू लगते देखा है। रंग पड़ा। मैंने बर्फ ढके चौगान को आग में जलते देखा है, मस्जिद की सीढ़ी पर मैंने खुर्रम को लुढ़कते देखा है। मुझे दर्द नहीं था इस सब का और खौफ नहीं था बिल्कुल भी, पर खौफ ज़दा हूं उस दिन से शायर की कलम को जिस दिन से तलवार से डरते देखा है, और कुछ सिक्कों के एवज में उसे जीभ से लिखते देखा है, उसे जीभ से लिखते देखा है। शुक्रिया।